बिहार का रिजल्ट इतना अच्छा वापस इस बार हुआ है। पहले 100 में ही 8-10 लोग हैं। सारे मटेरियल मैंने ऑनलाइन फॉलो किए बाद में, जितने भी पढ़ा रहे हैं जो भी हैं मैंने ऑनलाइन ही प्रिंट आउट लेके घर पे पढ़ाई की। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। अब यूपीएससी निकल जाएगा। यूपीएससी सीएससी 2025 का रिजल्ट आया और बिहार ने इस बार पूरा परचम लहरा दिया। और ये जो आप देख रहे हैं रैंक 8, 10, 101, 157 सहित ये सारे रैंकर्स हैं बिहार से और इसको तराशा है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने। और आज ये सारे रैंकर्स आए हुए हैं पटना के एन कॉलेज वाले सेमिनार में और सारे रैंकर्स जो हैं बिहार के बच्चों को गाइड करेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं। टॉपर से मिलना चाहते हैं? यस। अच्छा लगेगा, मतलब एक्साइटेड है। तो लगता है कि उस जगह पर एक दिन आप भी जाइएगा? सोचे तो है। सोचे हैं? जैसे ही रैंक 8 आई सबसे पहला रिएक्शन तो यही था कि घर पे मैंने कॉल करा और एवरीवन जस्ट ब्रोक डाउन। उनको सभी एकदम इमोशनल से हो गए थे, सभी को समझ ही नहीं पड़ रही थी कि क्या हुआ है हमारे साथ में। एकदम से ढोल वगैरह आ गए थे, मिठाइयाँ आ गई थी और एकदम से ढोल बोल लेके आए। जैसे ही पता चला वैसे ही सबको बोल दिया। उसके बाद फिर ढोल ढूंढ के आ गए, मिठाइयाँ आ गई और डाइजेस्ट नहीं होता उसके पहले तो सभी फोन आना चालू हो गए, चीजें चालू हो गई। और एक चीज ये भी होती है, जैसे ही रिजल्ट आता है तो भाई दूर दूर के रिश्तेदार पड़ोसी जिनसे कभी बात भी नहीं हुई, हो सकता है कोई ढोल लेके आए हो। सर मैं एक इंस्टेंस बताना चाहता हूँ। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन सुबह की 3 बजे तक मैं सिर्फ फोन पे ही था। किसी का विश आ रहा उसको मैं बोल रहा हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं थैंक यू बोल बोल के थक गया था, इतने विशेष आ रहे थे। सामने वाला पूछता है कि बोरिंग रोड का रास्ता कहाँ पे है। सेमिनार में बच्चों को गाइड करने के लिए यूपीएससी के तमाम टॉपर्स आए हुए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों को सर इस तरह से गाइड किया और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले। थैंक यू। जिस दिन रिजल्ट आया यूपीएससी का उस दिन कितना सुकून का नींद हुआ या फिर नींद हुआ ही नहीं? देखिए मेरा दो एक्सपीरियंस हो गया ना। पिछले बार भी था, इस बार भी था। पिछले बार तो नींद नहीं आई थी सच बताऊँ तो। इस बार थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन था कि चलो हो गया, अब एग्ज़ाम नहीं देना है, तो उस बात की खुशी थी। तो इट्स लाइक कॉल आते रहे हैं तो मैं लेट ही सोया था, बट सोया तो था इस बार। आप और जैसा आपने बोला नींद नहीं आने की, तो वो सच है। और रिजल्ट से पहले स्ट्रेस से नींद नहीं आ रही थी, बाद में खुशी के कारण नींद नहीं आ रही थी। तो एक था मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर थोड़ा रिलीव हुआ है, तो एक अच्छा लगा। और पेरेंट्स काफ़ी खुश है, उनके ऊपर बहुत दिनों से प्रेशर था, तो उनके ऊपर प्रेशर रिलीव हुआ है। जब सिलेक्शन हो गया था तो लगभग कितने रिश्तेदारों के मैसेज आए होंगे? बहुत लोगों के मैसेज आए जिनको मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ मतलब रिलीफ था थोड़ा रिजल्ट के बाद, और नींद तो नहीं आई 2-3 दिन तक, क्योंकि इतने सारे कॉल्स ये सब में बिजी था। तो ठीक है, अब रिलीफ है, अब आराम से अच्छे से सोते हैं। सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू यूपीएससी किया जा सकता है या फिर ज़रूरी है कि आप जाकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में अपना टाइम बिताओ, नेहरू विहार में जाओ, जहाँ जहाँ जगह है और राजेंद्र नगर रहो? तो क्या ये मिथ है या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज को फॉलो करके यूपीएससी किया जा सकता है? जी मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था। 14 महीने की थी, 8 महीने किया। मैंने देखा कि 2 घंटे जाने में लगता है, 2 घंटे आने में लग रहा है मुझे। मैं ऑनलाइन ले लिया फिर उसका, मतलब जो वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, तो मैं फिर ऑनलाइन किया। तो मुझे नहीं लगता कि एज कोई डिफरेंस अब है। लॉकडाउन के बाद, जैसे कोविड के बाद बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन आ गई। सारे मटेरियल मैंने ऑनलाइन फॉलो किए बाद में, जितने भी पढ़ा रहे हैं जो भी हैं तो मैंने ऑनलाइन ही प्रिंट आउट लेके घर पे पढ़ाई किया। बाद में मैंने सेल्फ स्टडी किया है। इट्स लाइक ऑनलाइन आपको हेल्प मिलेगा, आप सेल्फ स्टडी खुद करना है। सबको पता है कि पढ़ना तो खुद ही है। ऑनलाइन अब बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑनलाइन बेटर है इन कंपेरिजन टू द ऑफलाइन। जिस प्रकार से पीडब्ल्यूआई ऑनलाइन में और ये एक रिवोल्यूशन भी आया, कितना जो है आसान कर दिया यूपीएससी की पढ़ाई को ऑनलाइन एजुकेशन। नहीं, इससे काफ़ी हेल्प हुई। मतलब जो रिमोट एरिया में जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी मतलब दिल्ली जैसे जगह पे जाके करने की, तो उसमें मतलब उस गैप को फुलफ़िल किया गया है इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से। और पीडब्ल्यू काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है इस तैयारी के दौरान। अच्छा, क्या फ़ोन डिस्ट्रैक्शन की चीज़ है? क्योंकि आप एक तरफ ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात करते हो जो मोबाइल के बिना संभव नहीं है। अगर आप अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, आप लैपटॉप अच्छा सा एक मैकबुक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो ज़रूरी भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। किस तरह से इसको देखते हैं?
आई थिंक मैंने तो नहीं किया था कीपैड वगैरह यूज या फ़ोन बंद नहीं किया था मेरे चला पास। रहे थे फोन? जी मेरे पास लैपटॉप भी था, मेरे पास सोशल फ़ोन। मीडिया अकाउंट था सर आपका? सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था? सोशल मीडिया कुछ नहीं फेसबुक था। नहीं था? फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था, टेलीग्राम व्हाट्सएप तो था बिकॉज वो मैसेजिंग ऐप है, ठीक है। आपको काम के लिए ज़रूरी पड़ती है तो इसलिए वो था। आपका सर कोई इंस्टा फेसबुक था? सोशल मीडिया आईडी तो सारे ही है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, बट वो डिपेंड करता है कि जब एग्जाम के टाइम है तो डीएक्टिवेट मोड में। मतलब यूज़ नहीं कर रहे, आप डीएक्टिवेट करना या अनइंस्टॉल करना, मतलब फ़ोन में है तब भी यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि पढ़ाई है तो इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर आप उतना कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है तो मुझे नहीं लगता कि अब सोशल मीडिया अकाउंट होने या ना होने से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जैसे बहुत सारे जो नए लड़के होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा भटकाव होती है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। एक इंटरव्यू इस टॉपर्स का देख लिया, दूसरा टॉपर्स का दूसरा इंटरव्यू, कोई कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे ये डिसाइड करें कि नहीं हमको इस चीज़ को लेकर चलना है? जी वो है कि अब हर कैंडिडेट है ना, हर सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, तो आप एकदम से फॉलो नहीं कर सकते हो ना किसी को 100%, चेंज करना पड़ेगा आपको। बुक्स लिमिटेड है, जैसे प्रीलिम्स के लिए आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए है, शंकर आईएएस मैंने इन्वायरमेंट के लिए फॉलो किया था, वैसे बहुत सारे बुक्स हैं, वो लिमिटेड हैं। प्रीलिम्स के लिए 8 से 10 बुक्स हैं टोटल, अगर आप उनको पढ़ते हो, करंट अफेयर्स ऐड कर लेते हो थोड़ा सा, तो आपका प्रीलिम्स ईजिली कवर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। मैंने 3 बार प्रीलिम्स निकाला है, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि लिमिटेड रिसोर्स से प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। मैं फोकस करता था स्टैटिक पे, तो अगर स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करते हो, करंट अफेयर पे कम करते हो, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाता है, बिकॉज स्टैटिक बुक से ही आती है, बाहर से नहीं आती, तो वो आपका सही होगा और सिलेक्शन होगा। तो लिमिटेड बिल्कुल रहना है रिसोर्सेज में, कि मैं ये बोलूँगा जी। इंजीनियरिंग करने बैंगलोर गया, वहाँ पे 2-3 जॉब मिली, फिर मैं एमबीए करने दिल्ली गया, फिर मैं मिडिल ईस्ट में काम कर रहा था। मिडिल ईस्ट में काम करते जी सर, कुवैत में काम कर रहा था, कुछ 50-60 लाख रुपए का पैकेज था। 60 लाख का पैकेज? जी, सर फिर इतना भारी भरकम पैकेज छोड़कर क्यों स्विच किया आपने? क्योंकि क्या है, आपके पास जब पैसे आते रहते हैं ना, तो 1-2 महीने आप सोचोगे कि मुझे ये करना है, वो काम करना है, आईफोन लेना है, ये करना है। 1-2 महीने के बाद उस पैसे का पर्पस होना चाहिए। जब पैसे का इतना पर्पस नहीं होता और आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो पैसों से बहुत खुश होते हैं, फिर आपको लगता है मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं ये 14 घंटे काम क्यों कर रहा हूँ। फिर आपको याद आता है आप करना क्या चाहते थे। फिर आप सोचते हो तो आपको लगता है कि मुझे वापस जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। उनमें से एक बहुत अद्भुत सा हो सकता है सिविल सर्विसेज। किन बच्चों के लिए कोचिंग ज़रूरी हो जाता है और कौन खुद से कर सकता है इस चीज़ को? वैसे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सा सवाल है कि किन के लिए है, बट मुझे लगता है जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह से नहीं हुई है, जिन्होंने कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक पेडागॉगी हो, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका हो पढ़ने का। अब जैसे मान लीजिए मैं मैनेजमेंट में अच्छी जगह से पढ़ा हूँ और मैंने मैनेजमेंट ऑप्शनल लिया है, मुझे कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन पेपर देखूंगा और पढ़ाई करूँगा। लेकिन मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ये कर रहा था, अब मैंने GS 1, 2, 3, 4 ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने कब बहुत सालों पहले पढ़ा होगा, 10वीं तक, है ना। तो उस केस में मुझे लगता है कोचिंग ऐसा नहीं कि ज़रूरी है, बट कोचिंग चीज़ें बहुत जल्दी करवा देगा। मतलब जो काम मैं 3-4 महीने में 1, 2, 3, 4 कर लूँगा, खुद से करने बैठूँ तो बहुत टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक एडवांटेज मिल जाता है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आज आप क्या सीखे बताइए? सबसे पहला चीज़ तो हम लोग आए यहाँ पे, जैसे हम लोग इसमें बहुत सारे जो सर थे, टॉपर थे, वो बीपीएससी की तैयारी करते थे और उन्होंने बाद में फिर यूपीएससी क्लियर किया, तो हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिला कि हम लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। पहले ये मिथ था कि बीपीएससी वाला यूपीएससी नहीं कर सकता। हाँ, पहले ये था कि यूपीएससी वाले बीपीएससी कर सकते हैं, लेकिन जब से यहाँ बिहार गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया, तब से मिथ खत्म हो गया। अब बीपीएससी वाले भी यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। इस चीज़ को प्राउड हुआ बहुत। क्या सीखने को मिला आज, स्पेशली जब टॉपर्स को सुने आप लोगों ने? सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी सीखने को मिला कि हाँ कंसिस्टेंट रहना है और मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, बस यही सब। आप कुछ सीखे स्पेशल? हाँ, कि डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और जितना आप पढ़ते हैं अपने नोट्स को उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए, फिर मे भी एक दिन हम लोग भी उधर ही दिखें। किसी टॉपर से सीखने को मिला कि टीचर से? टॉपर्स और टीचर्स, मेंटर्स सबसे सीखने को मिला है। सबसे सीखने को? जी। तो टॉपर से कुछ स्पेशल सीखने को मिला? हाँ, बहुत कुछ स्पेशल सीखने को मिला है। मोटिवेशन लेवल हाई हुआ कुछ? हाँ, अब लग रहा है कि यूपीएससी करेंगे। हाँ, अब यूपीएससी निकल जाएगा। अलग सर को क्या कहिएगा, सुमित सर को क्या कहिएगा, इस तरह का सेशन रखते हैं और बच्चों को मोटिवेट करवाते हैं? पीडब्ल्यू को क्या है भैया, वो पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। अरे वाह, देखिए कह रहे हैं कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। बिहार की धूसर मिट्टी में जो है मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, इस बात को तो आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन सर क्या कहिएगा बच्चों को कि बिहार में रहकर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का जो है बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर रहकर आप उन लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि यहीं पर रहिए
आपको आईएएस बनाने की, आईपीएस बनाने की जिम्मेवारी हमारी रही, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की रही? देखिए, इसके पीछे का कारण मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारी दिल्ली की फैकल्टी है वही यहाँ पे पटना में भी आती है। वो सेम फैकल्टी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो वही सेम कंटेंट, वही सेम फैकल्टी, वही सेम मेंटरशिप, हर एक चीज़ आपको यहीं पटना में अवेलेबल है। तो मैं तो सब बच्चों को यही बोलूँगा कि हाँ, अपने घर में रहिए, यहाँ पे आप बैठ के तैयारी करिए। और आज के टाइम के ऊपर हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है। आपको मेंटरशिप चाहिए थी, पहले वो दिक्कत रहती थी, अब वो यहाँ पे अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ हो गया, बुक्स हो गया, नोट्स हो गया, हर एक चीज़ अब यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से तो आप अपने घर में रहिए एंड अच्छे से तैयारी करिए। मेहनत, जैसे आपने कहा, बिहार के बच्चे बहुत करते हैं, पर सही डायरेक्शन में भी मेहनत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए गाइडेंस है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।